क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक ऐसा राज जो हमेशा आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आप उसे देख नहीं पाए। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला झूठ पर आधारित हो, तो क्या आप उस सच का सामना कर पाएंगे? यह कहानी आपको उस अनदेखे रहस्य तक ले जाएगी, जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा, बल्कि आपके जीने का तरीका भी बदल देगा। क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार हैं जो सब कुछ बदल सकता है? हमारे यानी स्वयं जीवन चैनल द्वारा बनाई गई द पाथ टू लिमिटलेस वेल्थ किताब में ऐसे रहस्यमयी सिद्धांत और गहरे विचार हैं जो सीमित संसाधनों से परे जाकर असीमित सफलता और धन की ओर ले जाते हैं। यह किताब आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती, बल्कि विनम्रता, आत्मचिंतन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व भी बताती है। यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक बाधाओं को दूर कर सकता है और अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति का उपयोग कर सकता है। हर अध्याय में ऐसे विचार और तरीके प्रस्तुत किए गए हैं जो न केवल सफलता का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि व्यक्ति की सोच और नजरिया भी बदल देते हैं। दोस्तों, हमारे हर वीडियो का उद्देश्य आपको कुछ ऐसी जानकारी देना है जो शायद कोई और दे सकता है। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यह तो बस एक किताब का वीडियो है, किताब का सारांश तो हमें कई दूसरे चैनल या वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो हम इसका वीडियो क्यों देखें? रुकिए, मैं आपको बता दूं, ऐसी किताब के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है जो किसी लेखक ने लिखी हो। आपको इसका वीडियो सारांश कई जगह मिल जाएगा, लेकिन ऐसी किताब जो मौजूद ही नहीं है, किसी लेखक ने नहीं लिखी है, तो आप इसका वीडियो कहां से देखेंगे? चलिए दोस्तों, मैं मुद्दे पर आता हूं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर ऐसी किताबों के वीडियो अपलोड करते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने इस किताब को एआई के जरिए बनाया है और यकीन मानिए, इस किताब में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको कहीं नहीं पता होगी। और हाँ, अगर मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया और यह आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करें, अन्यथा न करें। दोस्तों, इस बेहतरीन किताब को 9 अध्यायों में विभाजित किया गया है और ये 9 अध्याय अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन सभी अध्यायों को समझेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी आवाज में इस किताब के अध्यायों के बारे में बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज पसंद आएगी। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, विचारों की शक्ति। यह अध्याय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि विचार कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो बीज हैं जिनसे हमारे जीवन की फसल उगती है। हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम खुद को अमीर, सफल और खुश मानते हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता भी रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मेरे विचार वाकई इतने शक्तिशाली हैं? लेकिन सच तो यह है कि हमारे विचारों में हमारे अनुभवों को हकीकत में बदलने की ताकत होती है। अगर हम खुद को असफल मानते रहेंगे, तो ये नकारात्मक विचार एक दिन सच हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच और सही नजरिए से जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे लाया जाए। जैसे जैसे हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, विचारों की शक्ति का महत्व बढ़ता जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारे विचार हमारे पैसे, सफलता और आत्मविश्वास को कैसे आकार देते हैं। अगर हमारे अंदर यह भावना घर कर गई है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग अलग होते हैं, तो यह सोच हमें सीमित कर देती है। यह अध्याय हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने के लिए प्रेरित करता है। हर बार जब हम खुद से कहते हैं कि हम सफल नहीं होंगे, तो हमें इसे बदल देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। यह बदलाव न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। जब हमारे विचार स्पष्ट और मजबूत होते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी मुस्कुराहट के साथ सामना कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने में मदद करता है, जो हमारे विचारों में छिपी है। हमारे विचारों की शक्ति हमें यह समझने में भी मदद करती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए।
क्योंकि यह सकारात्मकता हमें जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शक बनने में मदद करती है। विचारों की शक्ति हमें यह संदेश देती है कि हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा है जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। हमें बस अपने विचारों पर विश्वास करना है और खुद से कहना है कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। इस अध्याय में कहा गया है कि सफल होना सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है। यह एक खास मानसिकता, सोच और नजरिए का नतीजा है। सफलता की मानसिकता वही है जो संघर्षों और असफलताओं के बावजूद व्यक्ति को अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत के बारे में नहीं है। यह एक संतुष्ट, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के बारे में है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं और खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। सफलता की मानसिकता का पहला कदम यह है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं वाकई यह हासिल कर सकता हूं? और फिर पूरी ताकत से उस रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार करें। इस अध्याय में कहा गया है, सफलता की मानसिकता विश्वास और आत्मानुशासन पर आधारित है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम असफलता से नहीं डरते। हम जानते हैं कि असफलता सीखने का एक कदम मात्र है जो हमें और मजबूत बनाती है। हर छोटी बड़ी असफलता हमें सिखाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और किस दिशा में मेहनत करनी है। सफलता की मानसिकता हमें यह भी सिखाती है कि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम बनाएं। यह अध्याय हमें अपनी सोच का विस्तार करने और हर छोटी बड़ी उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें हर उस पल का एहसास कराता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। सफलता की मानसिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि यह यात्रा केवल लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह हमारे विकास और सीखने की यात्रा है। जब हम सफलता की मानसिकता अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं जो हमें एक नए स्तर पर ले जाता है। इस मानसिकता के साथ हम जीवन के हर क्षेत्र में खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संभावनाओं को अनंत तक पहुंचा सकते हैं। सफलता की मानसिकता का सार है खुद पर विश्वास रखना, लगातार सीखते रहना और अपने सपनों के प्रति पूरी लगन और ईमानदारी से समर्पित रहना। इस सोच के साथ जीवन में हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगता है और हमें हर लक्ष्य तक पहुंचने का आत्मविश्वास मिलता है। अध्याय 3 वित्तीय स्वतंत्रता का रोड मैप। यह अध्याय हमें एक दिशा देता है जो हमें अपने सपनों को साकार करने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह जीवन जीने की एक कला है जिसमें हम अपने खर्चों, निवेशों और भविष्य की योजनाओं को नियंत्रित करते हैं। यह रोड मैप का एक पूरा अध्याय है जिसमें हम छोटे छोटे कदमों के माध्यम से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता का आधार अपने खर्चों को नियंत्रित करना और समझदारी से निवेश करना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को कैसे समझ सकते हैं और अनावश्यक खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। जब हम अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वित्तीय स्थिरता और आत्मविश्वास की भावना आने लगती है। वित्तीय स्वतंत्रता का यह मार्ग केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक तरीका है। इस अध्याय में सलाह दी गई है कि हम अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से निवेश करें और बचाएं ताकि हमें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिले। यह हमें आय के स्रोतों को बढ़ाने और अपनी आय को कई स्तरों में विभाजित करने का महत्व भी सिखाता है, जिससे हमारे लिए वित्तीय जोखिमों का सामना करना आसान हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सही निर्णय लेना और सही अनुशासन बनाए रखना वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का मूल मंत्र है। यहाँ मानसिकता का भी विशेष महत्व है। केवल धन कमाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका उचित प्रबंधन भी आवश्यक है।
हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए और हमें दीर्घकालिक लाभों के लिए छोटे छोटे अस्थायी सुखों को त्यागने में सक्षम होना चाहिए। यह अध्याय प्रोत्साहित करता है कि यदि हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और एक योजना बनानी होगी। यह योजना हमें एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है और हमें पता है कि हमें कहाँ निवेश करना है और हमें अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करना है। वित्तीय स्वतंत्रता का यह मार्गदर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कौशल को निरंतर बढ़ाना चाहिए। नई चीजें सीखने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने से हमारी वित्तीय संभावनाएं भी बढ़ती हैं। जब हम अपनी क्षमता को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हमारे पास खुद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के अधिक अवसर होते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के रोडमैप अध्याय का सार यह है कि यह हमें धैर्य, योजना और अनुशासन का मार्ग दिखाता है। यह हमें उन छोटे कदमों की शक्ति का एहसास कराता है जो अंततः महान परिणामों की ओर ले जाते हैं। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहें और समय पर अपने कौशल को अपडेट करते रहें तो एक दिन हम वित्तीय स्वतंत्रता का वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिखाया जिसकी वजह से हम अपने YouTube परिवार की संख्या बढ़ा पाए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहेंगे और एक दिन हम अपने YouTube परिवार की संख्या बढ़ाएंगे। और जो लोग अभी तक हमारे वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं वे जल्दी से जाकर जुड़ जाएं क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छी बातें पता चलेंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी जाकर जुड़ जाएं। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम कैसे सही दिशा में निवेश कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। यह एक समझदारी भरा फैसला है जो हमें भविष्य में वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता दे सकता है। सबसे पहले यह समझाया गया है कि निवेश का मतलब है अपने पैसे को बढ़ाने की संभावनाएं ढूंढना। इसे शुरू करने से पहले हमारे लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम समझ जाते हैं कि हम पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा, रिटायरमेंट या घर खरीदना, तो हम निवेश करने का सही तरीका चुन सकते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि निवेश करने के अलग अलग तरीके हैं और हमें इन तरीकों को समझदारी से चुनना चाहिए। चाहे वह शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या सोना, हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह जरूरी है कि हम जोखिम उठाने की अपनी क्षमता का आकलन करें और उसके अनुसार निवेश के फैसले लें। इस अध्याय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमें अपने निवेश के सफर में धैर्य रखना चाहिए। निवेश धैर्य और संयम का खेल है। अचानक पैसे से ज्यादा लाभ की उम्मीद करना सही नहीं है। रियल एस्टेट उस समय बनता है जब हम लंबे समय से निवेश कर रहे होते हैं और बाजार के रुझान को समझते हैं। यह हमें बताता है कि जब हम अपने निवेश के साथ धैर्य रखते हैं तो हम समय के साथ इसका असर देख सकते हैं। इसके अलावा निवेश के सिद्धांत पर अध्याय निवेश में विविधीकरण के महत्व को भी समझाता है। हमें अपना सारा पैसा एक जगह निवेश करने के बजाय अपने निवेश को अलग अलग संसाधनों में बांटना चाहिए। इससे एक जगह संभावित नुकसान को दूसरे निवेशों के लाभों के साथ संतुलित किया जा सकता है और हमें सुरक्षा का एहसास होता है। अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने निवेश का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए। हमें हर समय यह देखना चाहिए कि हमारा निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो हमें अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करने का साहस रखना चाहिए। इस लचीलेपन से हम बदलती आर्थिक परिस्थितियों में भी अपने निवेश को मजबूत बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि सही तरीके से किया गया निवेश भविष्य में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। निवेश केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक विचार है, यह एक अनुशासन है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। इन निवेश सिद्धांतों का पालन करके हम अपने और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व और उनकी गहराई का एहसास कराता है। इस अध्याय का उद्देश्य हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व को समझाना और उन्हें और बेहतर बनाने के तरीकों पर प्रकाश डालना है।
हर व्यक्ति के जीवन में एक खास जगह होती है, चाहे वह अपने परिवार, दोस्तों या समाज के अन्य लोगों के साथ हो। ये रिश्ते हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जीवन के मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। जब हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हमारे रिश्ते ही हमें ताकत देते हैं। किसी प्रियजन के साथ समय बिताने से हमारी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि हमारे रिश्ते किस तरह हमारे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद करते हैं। हम अपने परिवार से मूल्य और संस्कार सीखते हैं, दोस्तों के साथ सहयोग और साझेदारी की भावना सीखते हैं और अपने जीवन साथी से सामंजस्य और सक्षमता का पाठ सीखते हैं। हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अच्छे रिश्तों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते होते हैं, तो हम मानसिक रूप से खुश रहते हैं। ये हमें अवसाद और अकेलेपन से दूर रहने में मदद करते हैं। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का आधार उसके रिश्तों की गुणवत्ता है। रिश्तों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जब हम दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत की भावना बढ़ती है। इससे हमें दूसरों के लिए करुणा और समझ विकसित करने में मदद मिलती है। अध्याय हमें यह भी बताता है कि स्वस्थ रिश्तों के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं, तो गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए रिश्तों में बातचीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ बातचीत रिश्तों की नींव होती है। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में समझौता करना जरूरी है। जब हम अपने रिश्तों में स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। त्याग और समझ की यह भावना रिश्तों को स्थिरता देती है। रिश्तों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। जब हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं, तो हम जीवन में प्रेरित महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। रिश्ते हमें शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कई बार हम अपने रिश्तों के महत्व को अनदेखा कर देते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है, तो हमें उनके महत्व का एहसास होता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। रिश्तों के महत्व का सार यह है कि हमारे जीवन में रिश्तों की भूमिका को समझना और उन्हें महत्व देना बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि केवल अच्छे रिश्ते ही हमें खुश महसूस करा सकते हैं। जब हम अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह विषय उन नियमों और आदतों पर केंद्रित है जो हमें आर्थिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। यह विषय हमें बताता है कि वित्तीय प्रबंधन केवल पैसे को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और हमारे जीवन के लिए जिम्मेदारी की भावना है। वित्तीय प्रबंधन हमें सिखाता है कि हम अपनी आय और व्यय को समझदारी से कैसे प्रबंधित करें ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वित्तीय प्रबंधन में यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आय और व्यय को कैसे संतुलित करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग वित्तीय प्रबंधन अपनाते हैं, वे अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं। प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बजट बनाना है। बजट बनाने से हमें अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और यह पता चलता है कि हमारी कमाई का कितना हिस्सा किस काम में जा रहा है। बजट बनाने से हमें पता चलता है कि हम कहां खर्च कम कर सकते हैं और कहां निवेश करना चाहिए। इसके अलावा निवेश की योजना बनाना भी वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निवेश हमें सिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना और सही जगह निवेश करना भी जरूरी है।
एक स्थिर भविष्य के लिए हमें अपने पैसे को ऐसे संसाधनों में निवेश करना चाहिए जो हमें लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकें। ऐसा करके हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऋण प्रबंधन। कई बार हमें वित्तीय संकट में ऋण लेना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे समय पर चुकाने की योजना बनाएं और ऋण को अपने ऊपर बोझ बनने से रोकें। उचित ऋण प्रबंधन से हम वित्तीय दबाव से मुक्त हो सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि वित्तीय प्रबंधन का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से खर्च करना भी है। जब हम समझदारी से खर्च करते हैं तो हम अपने जीवन में अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। इससे न केवल हमारी बचत बढ़ती है, बल्कि हम अपने जीवन में संतुष्टि और सुरक्षा का भी अनुभव करते हैं। वित्तीय प्रबंधन में प्रबंधन और धैर्य भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बड़ी वित्तीय योजनाओं के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय शिक्षा है। वित्तीय प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि हम अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं और समय पर वित्तीय योजनाओं और निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। सही जानकारी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। जब हम आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने में सफल होते हैं और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। मैं एक उचित पुस्तक बनाऊंगा और उसका सारांश लाऊंगा। जैसे आप माइंडसेट या वित्तीय आदतें, अमीर बनना, मार्केटिंग, आत्मविश्वास आदि पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से एक समर्पित पुस्तक बनाऊंगा और जो भी समस्या आपको हो रही है उस पर एक वीडियो लाऊंगा। जीवन में सफलता, संतुष्टि और खुशी का मार्ग अक्सर हमारी आदतों पर निर्भर करता है। आदतें हमारी दैनिक गतिविधियों की नींव होती हैं, जो हमारे निर्णयों में स्थिरता और हमारे व्यक्तित्व में गहराई लाती हैं। मूल्यवान आदतें हमें उन गुणों का एहसास कराती हैं जो न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पहली मूल्यवान आदत है समय प्रबंधन। यह आदत न केवल हमारे काम में हमारी दक्षता में सुधार करती है, बल्कि जीवन को संतुलन और शांति भी देती है। समय का सही उपयोग हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने काम में अनुशासित रहना सिखाता है। समय का सम्मान करने से हमें हर छोटे या बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है निरंतरता। जब हम अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं तो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। लगातार प्रयास करने से बड़ी समस्या भी आसान लगने लगती है और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक मूल्यवान आदत है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहती है और हम अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग हमें जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति देता है। सीखना एक ऐसी आदत है जो जीवन को हर दिन नया बनाती है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर अनुभव को हर व्यक्ति से सीखना होता है। यह आदत हमें नए नजरिए देती है और हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। सकारात्मकता बनाए रखना भी एक मूल्यवान आदत है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर मुश्किल में उम्मीद देखने की शक्ति देता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है और हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। सकारात्मकता का यह बीज हमें जीवन की सभी चुनौतियों में विजयी बनाता है। कृतज्ञता व्यक्त करना एक ऐसी आदत है जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में मदद करती है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल के लिए और अधिक आभारी महसूस करते हैं। यह आदत न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि हमें दूसरों से जुड़ने का अवसर भी देती है। धैर्य और सहनशीलता की आदतें हमारे जीवन में स्थिरता भी लाती हैं।
धैर्य मुश्किल समय में हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है। धैर्य और सहनशीलता से हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन मजबूत होता है। अंत में इन मूल्यवान आदतों को अपने जीवन में अपनाने से हम एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जी पाते हैं। आदतों का यह प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलता है, जिससे हम अपनी यात्रा में उच्च ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। अध्याय 8 धैर्य और सहनशीलता। इस अध्याय में धैर्य और सहनशीलता के महत्व पर चर्चा की गई है, जो असीमित धन के निर्माण के लिए आवश्यक है। धैर्य का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय और प्रयास के महत्व को समझना। जब आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों, तो यह आवश्यक है कि आप तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करें। अक्सर सफलता की राह चुनौतियों और बाधाओं से भरी होती है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। धैर्य आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो आपको तनाव और नकारात्मकता से बचते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। धैर्य का अर्थ है निरंतर प्रयास, चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। धैर्य का मुख्य सिद्धांत छोटे छोटे कदम उठाना और अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर बने रहना है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें आप अपनी यात्रा के हर चरण में सुधार करते हैं। जब आप लगातार काम करते हैं, तो आप अपने प्रयासों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को समन्वित करते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि धन की यात्रा में धैर्य और निरंतरता दो पूरक हैं। धैर्य आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है, जबकि निरंतरता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर बनाए रखती है। जब आपके भीतर ये दोनों गुण विकसित हो जाते हैं, तो आप बिना रुके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि वास्तविक सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता के संयोजन से भी प्राप्त होती है। जब आप अपनी कड़ी मेहनत को धैर्य और निरंतरता के साथ जोड़ते हैं, तो आप असीमित धन और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आत्मा प्रतिभा का अर्थ अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहारों पर गहराई से विचार करना। ये एक समाधान है जिसके माध्यम से हम अपनी कश्मतों को पहचान सकते हैं और अपने विकास की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्मा प्रतिभा की प्रकृति हमें खुद को जाने का अवसर देती है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों का विश्लेषण करते हैं, तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये जाने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम अपने लक्षणों की ओर किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। प्रकृति में समाज लक्षित है, लेकिन ये अवसर भावी है कि आत्मा प्रतिबिंब हमें बेहतर निर्णय में मदद करता है। जब हम अपने अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, तो हम अधिक बुद्धिमत्ता और भविष्य के साथ साथ निर्णय ले सकते हैं। ये हमें आत्मविश्वास भी देता है, क्योंकि हम अपने द्वार की गई गलतियां से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्मा प्रतिभा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि ये हमें अपने उद्देश्यों की पुनः समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। समय के साथ हमारी प्राथमिकता और लक्ष्य बदल सकते हैं। आत्मा प्रतिभा के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि क्या हमारे लक्ष्य अब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। ये हमें अपने जीवन की दिशा को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। इसके अलावा आत्मा प्रतिबिंब हमें अपने मूल्य और सिद्धांतों पर विचार करने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर दिखते हैं, तो हम ये जानने में सक्षम होते हैं कि क्या हमारे कार्य और निर्णय हमारे आंतरिक मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। याद नहीं तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए आविष्कार परिवर्तन कर सकते हैं। क्या अध्याय में ये भी बता दिया गया है कि उन्नति के लिए आत्म प्रतिभा अवसर है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं, तो हम व्यक्तित्व और पेशावर दोनों ही स्थिर पर विकास कर सकते हैं। ये प्रकृति हमें नई संभावनाओं के प्रति खुला रहना और अपने लक्षणों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आत्मा प्रतिभा हमें आत्मा स्वीकृति की ओर भी ले जाता है। जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी प्रतिज्ञालु और साहसी हो जाते हैं।
ये स्वकृति हमें आगे बढ़ाने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या अध्याय में आत्मा प्रतिभा के माध्यम से उन्नति की जाती है? ये प्रकृति केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो हम और भी अधिक सीख सकते हैं। चींटी में आत्मा प्रतिभा और उन्नति का गहरा संबंध है। जब हम अपने विचारों और अनुभवों पर विचार करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। ये अध्याय हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आत्मा प्रतिभा को एक नियमबद्ध अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए ताकि हम जीवन में लगातार उन्नति कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अरे रुक जाओ यार, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिसे हमारे वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सवाल ये है कि आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है जिसने आपके जीवन को बेहतर बनाया है? जल्दी से कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चालमिन, अब मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें व अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।